आने वाले कुछ दिनों में इंटरनेशनल स्पोर्टिंग एक्टिविटी बढ़ने वाली और फोकस में इंग्लैंड रहेगा क्योंकि वहां पर WTC का फाइनल खेलना जाना है। भारत की टीम भी इंग्लैंड में है, फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम भी इंग्लैंड में मौजूद है और भारत को 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी इंग्लैंड में खेलनी है। इसके साथ ही PSL के बारे में भी खबर आ रही है कि PSL दोबारा शुरू हो सकता है और साथ ही साथ शुरू होने वाला इनफैक्ट एंड IPL के लिए भी विंडो तलाशी जा रही है। मेरे साथ हैं ज़ैनाब अब्बास, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और उनसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के डिफरेंट मैटर्स में। ज़ैनाब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन और NN स्पोर्ट्स पर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच रवीश फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप कि आप भी ठीक हूँ। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल सही हूँ। और एक सवाल पहले क्रिकेट के बारे में डिस्कस करें, उससे पहले कुछ और सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आपका फेवरेट इंडियन क्रिकेटर कौन है? ओके, I think it has to be Kohli. I mean, I think I've said this पहले भी मैंने mention किया हुआ है कि he is my favorite Indian cricketer. So आजकल एक बहस For reasons that everybody knows. ओके, आजकल एक बहस भी चल रही है कि किसका कवर ड्राइव बेटर है, बाबर आजम का या विराट कोहली का। तो आपका वोट विराट कोहली के साथ है या बाबर आजम के साथ? अच्छा, इस कैटेगरी में although I know कि बहुत comparisons होते हैं कोहली के बारे में और बाबर के साथ बहुत होते हैं, and I feel थोड़े से unfair है comparisons because Kohli has played many more games than बाबर। अगर limited overs में देखें one days तो 245 के करीब उन्होंने खेले हुए। बाबर is relatively new in that sense, so I think बाबर has a long way to go. I don't think कि वो comparison कवर ड्राइव किसका बेटर है? जो कवर ड्राइव है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, just in terms of balance, the follow through and overall मुझे बाबर की पर्सनली ज्यादा पसंद। चलिए, मेरा वोट भी बाबर आजम के साथ है क्योंकि इन टोटलिटी अगर मैं देखूं तो शायद विराट कोहली को हम देख सकते हैं तीनों फॉर्मेट में उन्होंने डोमिनेट किया है बीते कई सालों में। टोटल अगर शॉट्स गए, बट एक पर्टिकुलर शॉट अगर मुझे निकालना हो, शायद मैं आई विल गो विद बाबर आजम फॉर द कवर ड्राइव। ज़ैनब, आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है? बॉलीवुड शाहरुख खान, ऑलवेज। तो आप उनकी काफी फिल्में आपने देखी होंगी। फेवरेट फिल्म कौन सी है? बहुत it has to be the classic one, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ओके, चलिए अब कुछ क्रिकेट की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ज़ैनब, की PSL भी शुरू हो रहा है, तो उसको नजरिए से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्योंकि बीच में खबर ये आ रही थी कि शायद PSL, जैसा कि कोविड केसेस आए थे, बायोसिक्योर बबल ब्रीच हो गया था, उसके बाद कैंसिल हो गया था और अब फिर कहा जा रहा था कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन फाइनली PSL हो रहा है। तो आप भी उसकी पार्ट होंगी? जी बिल्कुल, I will be hosting it and we're supposed to leave for Abu Dhabi soon. अभी हमें अपनी ट्रैवल गाइडेंस नहीं मिली इतनी, लेकिन आई थिंक यहाँ पे एक होटल में 2 दिन की क्वारंटीन होगी। होटल चेक इन होने से पहले भी टेस्टिंग है, फिर होटल चेक इन होने के बाद भी टेस्टिंग है, एंड देन they've got chartered flights organized for us. So I think 26 के करीब we will be off to Abu Dhabi, जहाँ पे हमें जाके 7-day क्वारंटीन पूरी करनी है पहले। ज़ैनब, और उसके बाद फिर मैचेस। ओके, ज़ैनब, आप पार्ट होने वाली हैं 100 का भी, तो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द 100? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक कि एक नया फॉर्मेट आ रहा है क्रिकेट में, एंड अगर आप लाइनअप देखें, जिस किस्म के प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इस लीग और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट टूर्नामेंट में, आई थिंक दे वांट टू मेक द गेम मोर ग्लोबल, के थोड़े से और लोग जो है क्रिकेट में आए, क्रिकेट को देखें। शॉर्टर वर्जन है, गेम्स जल्दी खत्म होंगी, एंड थोड़ा सा फॉर्मेट भी डिफरेंट है, लाइक ओवर्स नहीं है, इट्स जस्ट बॉल्स दैट यू आर लुकिंग एट, एंड देन थोड़े से आपके पावर प्ले रूल्स भी डिफरेंट है। बॉलर्स जो है वो 10 बॉल्स एक टाइम पे करा सकते हैं, यू कांट रियली यूज द वर्ड ओवर, सो and they're trying to bring in a little bit of fun and make it creative. So let's see. I think I'm personally very excited कि इस तरह का फॉर्मेट आ रहा है, and I think UK तो काफी हद तक खुल भी गया है, so they're expecting crowds and making it into a very festive thing. ज़ैनब, एक बार विराट कोहली से सवाल पूछा गया था कि 100 बॉल टूर्नामेंट के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है, तो विराट ने कहा कि वी आर ऑलरेडी प्लेइंग 3 फॉर्मेट्स, टेस्ट, वनडे एंड T20। अब चौथा फॉर्मेट आ जाएगा तो उसके लिए फिर अलग से मतलब आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से माइंडसेट करना पड़ेगा। पाकिस्तान में, क्योंकि आप इतने क्रिकेटर्स को जानती हैं, पाकिस्तान में क्या ओपिनियन है क्रिकेटर्स की 100 बॉल टूर्नामेंट को लेकर? I think अभी it's a little premature to say कि क्या ओपिनियन है। of course कुछ पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो कि खेल भी रहे हैं उस टूर्नामेंट में, फॉर एग्जांपल मोहम्मद आमिर खेल रहे हैं,
द 100 शादाब खान खेल रहे हैं, 100 शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे हैं. So these are all the players that are actually going to be part of the 100. I think the thing at this point of time is कि किसी ने अपना इतना कोई rigid opinion form नहीं किया because tournament देखा नहीं या tournament देखा नहीं कि कैसे pan out हो गए. It's something which is new. So I don't think कि कोई इतनी negative opinions है यहाँ पे उसके बारे में, लेकिन कोई positive भी इतने नहीं है because people are not aware कि ये किस किस्म का tournament होगा. तो मेरा ख्याल है एक जब tournament हो जाएगा तभी जाके हम assess कर सकेंगे कि क्या इसकी वैल्यू है या क्या पॉजिटिव्स हैं. ज़ैनब, जैसा कि आप जानते हैं कि WTC का फाइनल होना है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और साउथहैम्पटन में मैच होगा 18 जून से लेकर 22 जून तक. आपको क्या लग रहा है, आपका जो अप्रोच है, आपने देखा होगा इंडिया की क्रिकेट, न्यूजीलैंड की क्रिकेट, क्या लग रहा है किसका अपर हैंड है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में? देखिए, इंडिया की अगर आप देखें रीसेंट परफॉर्मेंसेस में, तो जो सबसे जो स्ट्राइकिंग परफॉर्मेंस थी मेरे लिए तो एटलीस्ट वाज ऑस्ट्रेलिया में जीतना. और वो भी उनके मेन प्लेयर्स के बगैर. काफी मेन प्लेयर्स जो थे वो इंजर्ड थे. यू डिस्कवर्ड वॉशिंगटन सुंदर, और आपको बाकी जो आपके प्लेयर्स हैं उसमें से बहुत से प्लेयर्स आपने डिस्कवर किए, उनके टैलेंट्स डिस्कवर किए. उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई उसमें भी जो है सीरीज ने काफी फेवर किया इंडिया को. तो एक वो कॉन्फिडेंस तो है इंडिया की टीम में, जस्ट एज अ टीम. द ओनली थिंग मैं ऐड करूंगी कि इंग्लैंड की कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, एंड इंडिया नॉर्मली थोड़ा सा वहां जाके स्विंग के अगेंस्ट और सीम के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करता है. एंड न्यूजीलैंड के पास उस किस्म के बॉलर्स हैं जो कि वो एक्सप्लॉइट कर सकेंगे उन कंडीशंस को. दे हैव ट्रेंट बोल्ट, साउदी हो गए, एंड ये वो बॉलर्स हैं जिनके पास स्पेस भी है, सीम मूवमेंट भी इनको मिलती है. तो मेरे ख्याल से इस टेस्ट में सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा इंडिया के लिए वो उनकी बैटिंग का होगा, एंड हाउ दे डील विद दीज न्यूजीलैंड बॉलर्स, बिकॉज ये कंडीशंस मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड के बॉलर्स को सूट करेंगी. ये नहीं कि इंडिया को नहीं करेंगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी कि कौन सी टीम जो है जल्दी अडैप्ट करती है कंडीशंस में और स्विंग और सीम को बेहतर खेलती है. ज़ैनब, एक डिबेट भी इसके साथ शुरू हो गई ना. माइकल वॉन जो कि इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन हैं, वो काफी सारी बातें कहते रहते हैं आजकल. तो उन्होंने एक बात कही कि केन विलियमसन अगर इंडिया में पैदा होते तो वो महान खिलाड़ी होते, मतलब सबसे बड़े खिलाड़ी होते. तो विराट कोहली को कहीं ना कहीं उन्होंने डिबेट एक लाने की कोशिश की. आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? आपने केन विलियमसन की क्रिकेट देखी है, आपने विराट कोहली की क्रिकेट देखी है, क्या लगता है आपको? विराट कोहली इज बेटर, केन विलियमसन इज बेटर, हु इज द बेस्ट? देखिए, केन विलियमसन जो है ना, अगर आप इस वक्त टॉप 4 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड देखेंगे तो उनका नाम डेफिनेटली शामिल होता है. वो डिबेट होती रहती है कि नंबर 1 कौन है, कि जी स्मिथ है या फिर केन विलियमसन है या कोहली है. आई फील टेस्ट में केन विलियमसन इज रियली ब्रिलियंट एज वेल, बिकॉज जिस तरह से मैंने उनकी इनिंग्स देखी अभी पाकिस्तान के खिलाफ भी, जो पाकिस्तान की जो सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड में, द वे he was playing, एक उनके अंदर रेजिलियंस है, एक उनके अंदर ऑब्वियसली टैलेंट तो हमने देखा ही है, बट उनका स्किल लेवल इवन एज अ कैप्टन, आई थिंक उनकी पर्सनालिटी अगर कोहली से कंपेयर की जाए तो बहुत डिफरेंट है. आई मीन कोहली इज मोर, आई वुड से, आउट देयर. कोहली की प्रेजेंस ऑन द फील्ड इज वेरी स्ट्रांग, ही इज वेरी एनिमेटेड, बहुत एनर्जेटिक है. केन विलियमसन आपको नजर आता है कि वो बहुत ही एक ठंडा बंदा है और वो अपना ही क्वाइटली डज हिज जॉब. आई डोंट थिंक कि ये कहना चाहिए कि जी केन विलियमसन जो है वो कोहली से बेहतर है. उसने, आई थिंक माइकल वॉन का पॉइंट सिर्फ ये था कि इंडिया इज ऑब्वियसली अ मच लार्जर पॉपुलेशन. मे बी ही डिडंट एड्रेस इट इन द राइट वे, सही तरह उन्होंने एड्रेस नहीं किया. लेकिन जब आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप हीरो बन जाते हो तो एक आपकी जो एक स्टार लेवल है या सेलिब्रिटी लेवल है, फेम लेवल है, वो ऑब्वियसली बाकी ममालिक के प्लेयर से डिफरेंट होगा. और इंडिया में इतनी वाइडली क्रिकेट को फॉलो किया जाता है, तो उनको कंपेयर करें अगर किसी न्यूजीलैंड के प्लेयर से, तो हमेशा एक हाइप और उस लिहाज से मेरा ख्याल से वो डिफरेंस तो रहेगा हमेशा. सो आई डोंट थिंक इट्स फेयर टू मेक दैट कंपैरिजन और से कि जी विलियमसन बेहतर है कोहली से. कोहली इज लेजेंड इन हिज ओन राइट, दैट्स व्हाट आई फील. बट मुझे, आई थिंक जो वो कहना चाह रहे थे मुझे उस चीज की समझ आई थी, लेकिन उन्होंने प्रॉब्ली सही तरह वो बात नहीं बोली.
हाँ, हो सकता है कि शायद स्टेटमेंट में थोड़ा वर्ड लिमिट होती है तो उसका थोड़ा हो गया हो। बट ज़ैनब, जैसा कि मैं देखता हूँ कि शोएब अख्तर भी बड़ी सारी बातें करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। एक चीज़ उन्होंने कही थी कि पाकिस्तान के पास स्टार प्लेयर्स की कमी हो गई। अभी तो हम देख रहे हैं, चलिए बाबर आजम के रूप में एक नया स्टार आया। आप ये मानती हैं कि पाकिस्तान के पास उनकी जो टीम है, शायद ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं पाकिस्तान की टीम का, स्टार प्लेयर उतने नहीं है जितने पहले हुआ करते थे, और ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालता है किसी भी मैच में या किसी भी सीरीज में? देखिए, कंपैरेटिवली यस, यू नो, यू बैक इन द डे आपके पास जो फास्ट बॉलिंग बैटरी थी, फॉर एग्जांपल वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, आई मीन द लिस्ट इज एंडलेस इन टर्म्स ऑफ फास्ट बॉलर्स। अभी भी आ रहे हैं आपके पास, जिसमें आई फील लाइक शाहीन शाह इज वेरी एक्साइटिंग। हसन अली ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है रिसेंट पास्ट में, हसन अली का कमबैक अच्छा रहा। एग्जैक्टली, हसन अली के अंदर भी उनको आई थिंक थोड़ा सा इंजरीज का इशू रहा है, अदरवाइज ही इज अ फैंटास्टिक बॉलर। और जब वो अपने फॉर्म में होते हैं, अपनी रिदम में होते हैं, जब व्हेन ही इज एबल टू ब्रिंग द बॉल बैक इन, तो ही इज वेरी 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 लीथल। सो आई थिंक कि अभी तक बॉलर्स उनके पास उस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन जो स्टार वैल्यू होती है ना, वो तब आती है जब आप सिंगल हैंडेडली टीम के लिए मैचेस जीतते हो। आई थिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स हैव बीन अफेक्टेड, दे हैव नॉट बीन द सेम, जिसकी वजह से शायद वो आपको एक स्टार क्वालिटी मिसिंग है। बाबर में है फॉर श्योर, ही गॉट दैट स्पार्क, शाहीन के अंदर भी है, लेकिन उस तरह से आपके पास नेम्स नहीं है जिस तरह से पहले इन द पास्ट होते थे। अब आप देख रहे हो कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे रिजवान जो कि विकेट कीपर है, ही इज डन रियली वेल, वो काफी एक्साइटिंग प्लेयर है। शादाब बीच में आए थे, लेकिन वो भी इंजरीज का शिकार हो गए। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के पास टैलेंट जरूर है, लेकिन शायद एक वो जो पास्ट में जो एक लेगेसी छोड़ के गए हैं प्लेयर्स, जो इतने बड़े बड़े आपके फास्ट बॉलर्स थे, उस तरह की लेगेसी अभी कोई मैच नहीं कर सकती। ज़ैनब, आप पीएसएल में होस्टिंग करती हैं, नाउ यू आर गोइंग टू हंड्रेड्स। कभी आईपीएल में मौका मिला तो आप आना चाहेंगी, आईपीएल में होस्ट करना चाहेंगी मैचेस? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। देखें, वी आर प्रोफेशनल्स एट द एंड ऑफ द डे। मैंने क्या कहते हैं, पहले भी काम किया हुआ है जब हालात बेहतर थे इंडिया के साथ, इंडिया के एक चैनल के साथ किया था मैंने काम, राइट, फॉर एशिया का। सो अगर कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगी, एंड आई होप कि हालात कुछ ऐसे बेहतर हो जाए कि वो एक्सचेंज हो सके। बट आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स, एंड जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू हैव टू गिव इन योर 100%। तो मेरी तो यही ओपिनियन है। आई एम वेरी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, इट डजंट मैटर चाहे वो इंडिया में हो, कहाँ मैं जरा पॉलिटिक्स को दूरी रखती हूँ। ज़ैनब, पहले आपके ऊपर आरोप लगते थे कि आप जिस भी प्लेयर के साथ सेल्फी लेती हैं उसकी टीम हार जाती है, तो ये आपने कैसे डील किया? मेरा ख्याल से ये चैंपियंस ट्रॉफी का एक इंसिडेंट था, ऑब्वियसली सेल्फीज वाला, जिसमें मैंने कोहली के साथ ली थी, एबी डिविलियर्स के साथ ली थी, लेकिन मैंने इस चीज को कभी सीरियसली नहीं लिया। ये सिलसिला अब टूट गया है, मतलब अभी आप सेल्फी ले रहे हैं या फैंस ने आपको मना कर दिया कि जब पाकिस्तान का मैच हो तो आप पाकिस्तान के किसी प्लेयर के साथ सेल्फी ना लें? नहीं, आई थिंक यू नो ऐसा कुछ नहीं है, और सबको पता है कि वो एक मजाक था और देयर वाज नथिंग सीरियस टू इट। बट आप क्या कहते हैं, ऐसा मौका नहीं मिलता, मतलब आप नोबडी एक्चुअली एवर सेज एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज आई थिंक थोड़ा टाइम भी गुजर गया इस चीज को, एंड लाइट हार्टेड वे में लोगों ने लिया था, एंड आई थिंक कि उसी तरह है। अब तो हम बस अपना काम करते हैं एंड देन वी आर ऑफ द फील्ड। नहीं, मतलब अभी आप सेल्फी ले रही हैं या अभी आपने भी बंद कर दी है? मैं अपनी सेल्फीज लेती हूँ ये अच्छा है, बट बाकियों के साथ नहीं। अच्छा, अब ज़ैनब, मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा आपकी मम्मी भी जर्नलिस्ट थी और 1992 का वर्ल्ड कप उन्होंने कवर किया था, तो वो इंस्पिरेशन रही आपके लिए? जी हाँ, शी डिड 99 की वर्ल्ड कप की लीडरशिप को, शी इज अ लीडरशिप कोच। ओके, तो उन्होंने लीडरशिप स्टाइल्स को कवर किया था 99 की, एंड बहुत कीनली वो क्रिकेट को देखती हैं, जिस तरह से अगर आई थिंक कि वो अब इस प्रोफेशन में ना होती तो शायद मेरी तरह क्रिकेट में ही होती, क्योंकि उनको इतना शौक है, तो वो भी हर मैच देखती हैं। एंड आई फील लाइक इवन माय फादर, यू नो, वो ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो मतलब नेशनल लेवल पे नहीं, लेकिन फर्स्ट क्लास उन्होंने खेली भी है और स्कूल कॉलेज में भी खेली भी है। सो आई फील लाइक parents have been an inspiration, both the parents have been an inspiration in that sense, getting into it.
चलिए आखिर में एक दो सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि पाकिस्तान की विमेंस टीम की क्या कंडीशन है और पाकिस्तान में जो विमेंस क्रिकेट है उसके क्या हालात है, कैसे कैसे डेवलप होगा, कैसे आगे जाएगा विमेंस क्रिकेट पाकिस्तान में? रविश, आई थिंक कि आप काफी डेवलपमेंट हुई है द लास्ट फ्यू इयर्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट मैनेजमेंट वाइज, स्ट्रक्चर वाइज। जो हमारे ये चेयरमैन हैं और जो हमारे सीईओ हैं वसीम खान, उन्होंने काफी स्ट्रेस किया है कि दे वांट टू सपोर्ट वुमेन्स क्रिकेट। तो सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीजें जहाँ पे पर्क्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज वगैरह जो वुमेन्स क्रिकेट को नहीं मिलती थी, अब वो दी जा रही हैं। इंग्लैंड से फिटनेस ट्रेनर बुलाया गया ताकि उनकी फिटनेस लेवल्स जो हैं इम्प्रूव हो। नई चीफ सिलेक्टर हमारी आई, सो आई थिंक उन्होंने काफी चेंजेस किए हैं। एंड अब आप देखिए रिसेंट जो इन्होंने एक मैटरनिटी लीव के ऊपर एक पॉलिसी निकाली है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। बिकॉज पहले वुमेन्स क्रिकेट को इतना यहाँ पे सीरियसली नहीं लिया जाता था, लेकिन आई एम हैप्पी कि बिस्मा मारूफ हु इज प्रेग्नेंट, जो हमारी कैप्टन भी रह चुकी हैं, अब शी हैज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली कम बैक इनटू द साइड बिकॉज शी गेट्स अ फुल मैटरनिटी पे। तो मेरा ख्याल से ये जो पॉलिसीज आ रही है ये अच्छी हैं और इसी से जो है आपकी वुमेन्स क्रिकेट को इनकरेजमेंट मिलेगी और लड़कियां इस फील्ड में आएंगी। ज़ैनब, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपने बताया आपका फेवरेट इंडियन क्रिकेटर है विराट कोहली, अगर ओवरऑल में कहूँ ओवरऑल ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर आपका कोई है तो वो कौन है? आई थिंक मैंने जो अपनी ऑब्वियसली आप जब भी कहते हो कि ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेट, तो आप अपनी मेमोरीज में जाते हो और आप सोचते हो कि वो कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आपने व्हाइल ग्रोइंग अप देखा हो। तो मेरे हिसाब से तो मेरे लिए तो हैज ऑलवेज बीन वसीम अकरम। वसीम अकरम। ओके, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब, आपने बहुत सारी हमसे बात की, क्रिकेट को डिस्कस किया, अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रविश। तो हमारे साथ थी ज़ैनब अब्बास, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और उनसे हमने बहुत सारे मुद्दों पे बात की और उनका ये कहना था कि WTC में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जो मैच होगा, कंडीशंस जो है वो न्यूजीलैंड को फेवर कर सकती है, लेकिन इंडिया भी स्ट्रॉन्ग टीम है।